हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां। आज हम बात करेंगे अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा की। उनकी कहानी न केवल अमेरिकी राजनीति में क्रांति लेकर आई, बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। तो चलिए जानते हैं उनके संघर्ष, सपनों और सफलता की कहानी। बराक ओबामा का जन्म 4 अगस्त 1961 को होनोलुलु, हवाई में हुआ था। उनके पिता बराक ओबामा सीनियर केन्या से थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए अमेरिका आए थे। उनकी मां एन डनहैम कंसास से थी। बराक का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जब वे केवल 2 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनका पालन पोषण उनकी माँ और नाना नानी ने किया। ओबामा का बचपन कुछ साल इंडोनेशिया में भी बीता, जहां उन्होंने वहां की संस्कृति और भाषा को नजदीक से देखा। हवाई लौटने के बाद उन्होंने प्रतिष्ठित पुनाहो स्कूल से पढ़ाई की, जहां वे अपने नस्लीय पहचान को लेकर संघर्ष करते रहे। लेकिन इन अनुभवों ने उनकी सोच को और परिपक्व बनाया। स्कूल के बाद ओबामा ने ऑक्सीडेंटल कॉलेज और फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेकिन उनकी असली यात्रा तब शुरू हुई जब वे शिकागो गए और वहां एक सामुदायिक आयोजक के रूप में काम करने लगे। उन्होंने गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने उन्हें समाज की समस्याओं और नजदीक से समझने का मौका मिला। इसके बाद ओबामा ने हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान वे हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अफ्रीकी अमेरिकी संपादक बने, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया और शिकागो में एक सिविल राइट्स वकील के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1996 में बराक ओबामा ने इलिनॉय स्टेट सीनेट के लिए चुनाव लड़ा और विजयी हुए। यहाँ से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवा और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ओबामा की नेतृत्व क्षमता और नीतिगत समझ ने उन्हें 2004 में अमेरिकी सीनेट के लिए चुना गया। 2004 में उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक यादगार भाषण दिया, जिसने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इस भाषण ने अमेरिका के लोगों को एकता और समानता के प्रति उनके दृष्टिकोण से प्रेरित किया। 2008 में बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। उनकी उम्मीद, परिवर्तन और बेहतर भविष्य के वादों ने लोगों के दिलों को जीत लिया। हाँ, हम कर सकते हैं का नारा पूरी दुनिया में गूंज उठा और आखिरकार वे अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति बने। ओबामा की जीत न केवल एक व्यक्ति की सफलता थी, बल्कि यह अमेरिकी इतिहास में एक नया अध्याय था। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। सबसे उल्लेखनीय था उनका स्वास्थ्य सेवा सुधार, जिसे ओबामा केयर के नाम से जाना जाता है। इस योजना ने लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। ओबामा के कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना 2011 में हुई, जब अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी नेता ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। यह 9/11 आतंकी हमलों के बाद अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत मानी गई। इसके अलावा ओबामा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने समलैंगिक विवाह को वैध किया। 2012 में ओबामा ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और रिपब्लिकन उम्मीदवार मिट रोमनी को हराया। उनके दूसरे कार्यकाल में सीरिया संकट, रूस के साथ तनाव
और घरेलू नस्लीय तनाव जैसे मुद्दों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास जारी रखा। 2017 में ओबामा ने राष्ट्रपति पद से विदाई ली, लेकिन उनका काम यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने ओबामा फाउंडेशन की स्थापना की, जो शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रहा है। वे अभी भी दुनिया भर में अपने विचार और अनुभव साझा कर रहे हैं और सामाजिक न्याय और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। बराक ओबामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ओबामा ने न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। उनके संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व ने उन्हें इतिहास में एक महान नेता बनाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी ला सके। धन्यवाद।